आगे हम लोग अपने विषय में जाएंगे। अभी तक हम लोग सीख रहे थे दोपहर के विषय में, सुबह से दोपहर तक हम लोग जो सीखे विषय अदन का बगीचा। अदन का बगीचा किस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाकर उस वाटिका में रखा है, और किस प्रकार आदम उस बगीचे में क्या कर रहा था, राज्य कर रहा है। आवाज़ नहीं है, पीछे नहीं आ रही। मैं थोड़ा जोर से, मैं धीरे से बोल रहा था। अब सुनाई दे रहा? नहीं, थोड़ा और क्लियर है? अभी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। अभी ठीक है। चलिए, हम लोग देख रहे थे आदम बगीचे में किस प्रकार आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियाँ और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जंतुओं पर क्या कर रहा था, राज्य कर रहा है। उसकी स्थिति क्या है, परमेश्वर का ज्ञान और समझ निकाल लीजिए। रोमी 11वां अध्याय 33वां वचन। अगर आप में से किसी को भी कोई बात अगर समझ में नहीं आ रहा, दोबारा पूछना है, आप कागज में लिख कर दे दीजिए। सीधा पूछने का समय नहीं है, क्योंकि समय बचाना है। कल शाम तक विषय समाप्त होना है। पढ़ लीजिए रोमी 11वां अध्याय, उसका 33वां वचन। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। एक बार और पढ़ लीजिए। आहा, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। क्या ही गंभीर है। क्या क्या बातें हैं? परमेश्वर का धन, परमेश्वर का बुद्धि और परमेश्वर का क्या ही गंभीर है। उसका मतलब मेरे और आपका जीवन कितना गंभीर है, हम एक एक ने समझना। कई बार हम विश्वासी लोग अपने जीवन की गंभीरता समझते नहीं। हम लोग यही सोचकर बैठते हैं गाना बजाना ही जीवन है, रविवार को आराधना में जाना है, प्रार्थना करना है, गाना गाना है, थोड़ा अन्य भाषा बोलना है। नहीं, परमेश्वर का धन, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान क्या ही गंभीर है। एक एक चीज को, हम बाकी किसी बात को नहीं देख रहे। अदन बगीचा में इस आदमी को जरा देखें, गिरने के पहले का आदमी आदम। हम अपने साथ उसकी तुलना करें, कैसे वो था, और मुझे और आपको उससे भी कितने ऊंचे एक श्रेष्ठ स्थान में लेकर आया। बाकी धर्मों जैसे नहीं है मसीह विश्वास में। मसीह धर्म की बात नहीं कर रहा। बाकी धर्म सब इंसान को क्या देता है, उसको नियम देता है, रिवाज देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको कोई रिवाज नहीं दे रहा, लेकिन मनुष्य जाति को उसकी जमवारी, उसके स्थान, उसको कितने ऊंचे पद पर परमेश्वर ने रखा है, वो समझा रहा। सो उसके नीचे पढ़िए, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, जब उसका मंत्री कौन हुआ। दोबारा पढ़िए 33। प्रभु, आहा, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। हाँ, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके विचार कैसे अथाह है, यानी परमेश्वर का सोचने का ढंग और मेरा सोचने का ढंग। इंग्लिश में है, हाउ अनसर्चेबल आर हिज जजमेंट्स एंड हिज वेज पास्ट फाइंडिंग आउट। उसके विचार क्या ही अथाह है। इसके लिए मैं और आपने प्रार्थना के साथ, हमारा लक्ष्य है, मैंने किसको पहचानना है, परमेश्वर के स्वभाव को जानना। आप उसके लिए निकाल लीजिए रोमी 1 अध्याय,
उसका 18 से पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब आपत्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। आगे जहां तक कि वे निरंतर है। आगे इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। बस इतना काफी। मैं दोबारा धीरे धीरे हम उधर पढ़ रहे हैं। पर आप लोग अपने बाइबल में देखें, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। इसका मतलब परमेश्वर क्रोध भी करता है और अपने क्रोध को प्रकट भी करता है। किन पर? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। यानी परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के मन में अपना ज्ञान क्या किया है? प्रकट किया है। आपके पास कोई आकर सुसमाचार बोले ना बोले, आपके पास बाइबल पहुंचे ना पहुंचे, आप ऐसे बाइबल क्लास अटेंड करें ना करें, न्याय करेगा। कोई ना बताए तो भी आपको चलने के लिए आवश्यक ज्ञान उसने क्या किया? हर एक के मन में क्या करके दिया? प्रकट कर दिया है। आगे उसके क्या क्या प्रकट किया है? उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वह दोबारा उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व। उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व उसने हमें क्या किया है? सारे मानव जाति पर क्या किया है? जगत के उत्पत्ति से ही प्रकट करके रखा है। सो सवाल उठता है, तेरे को इतना क्रोध क्यों है? ये किनके विषय में है? विश्वासी के विषय में नहीं। किसके विषय में? अविश्वासी के विषय में परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट हो रहा है। कैसे प्रकट किया है? जान से नहीं मारा, लेकिन क्या कर दिया? उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। उनको उनके हाल में छोड़ा, अविश्वासी को। इस कारण उस अविश्वासी का चाल चलन जरा देखे कैसे डामाडोल है। अगर अविश्वासी को उसके हाल में छोड़ा, जिसको सृष्टि के द्वारा उसने अपना परमेश्वरत्व प्रकट कर दिया, तो सवाल उठता है, मेरे हाथ में क्या भी दिया? अपना वचन और अपनी आत्मा, पुत्रत्व का आत्मा, और वचन सिखाने के लिए प्रभु किनको भी दिया? अपने दासों को भी दिया। प्रार्थना करने के लिए मेरे साथ किसको भी? विश्वासी को भी दिया। तू भी, मैं जैसे चलना अगर मैं नहीं चलूं तो फिर मेरा हाल कैसा? कई बार विश्वासियों को कितना भी समझाने से भी कईयों को समझ में नहीं आता। प्यार से समझाते हैं, वचन खोल खोल कर देते हैं। रविवार को भी क्लास है, संडे स्कूल भी है, बाइबल हाथ में मिल गई। एक ही बाइबल चर्च में नहीं रखा, हर एक विश्वासी के हाथ में बाइबल है। आपको सीधा परमेश्वर से संपर्क करने का वो सौभाग्य भी दिया। फिर भी हम कितने
ढीठ हो जाते हैं कि हमने तो वचन को मानना ही नहीं है, मैंने तो जी अपनी मर्जी करना। हाँ, फिर जब डड्डे पड़ने लगते हैं फिर कितने सीधे हो जाते हैं। आपने देखा हो ना, कई लोग मीटिंग में कितना भी बोलो तो टाइम पर पहुंचना मुश्किल है, कितना भी समझाओ नहीं जी वो नहीं समझ में आती। बाकी दुनिया की सब बातें समझ में आएगी, लेकिन वचन की बातें, आत्मिक जीवन की बातें क्या नहीं होती। हाँ, मैं अपने भोपाल कलीसिया में एक बार कहता, बोल बोल कर ऊख गया, टाइम पर आओ, टाइम पर आओ, टाइम पर आओ। नहीं, कसम खाया हुआ हमने तो टाइम पर आना ही नहीं है, क्योंकि ट्रेन स्टेशन में तो हम टाइम पर जाएंगे, क्योंकि डर है ट्रेन चला जाएगा। 1 घंटे पहले ही जाकर उधर आने वाले ट्रेनों की गिनती करेंगे, नज़ारा देखेंगे। लेकिन आराधना में आने वक्त है ना, वो 2 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, कम से कम गाना तो निकल जाए, 1-2 गाना निकल जाए, फिर हम आएंगे। और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद भी जल्दी क्या करना है, भागना है। अभी इसलिए समय आ गया, प्रभु के दास लोग कलीसिया में बिल्कुल स्ट्रिक्ट, आराधना के दिन अगर 10-15 मिनट पहले कम से कम नहीं घुस सकते तो इन लोग को अंदर घुसने देना ही नहीं। बोलिए घर में रहिए, आने का कष्ट नहीं करिए। रेलवे स्टेशन में भागते हैं, लोगों को देखा ट्रेन चले जाएगी तो कईयों को तो, मैं पिछले बार दिल्ली आया तो मैंने देखा, सुबह आया था, सुबह मैं मालवा में आया था, उस समय कई लोग शताब्दी में जाने के लिए भाग रहे हैं, औरतें हाथ में कंगी है, सैंडल हाथ में, भाग रहे हैं किस में चढ़ने के लिए, क्योंकि घर से जैसे निकलना था तो निकले नहीं है। भोपाल में ऐसे बोल बोल कर रुक गया, एक बार तो क्या करना पड़ा, आधी कलीसिया को तो बाहर ही रखा, गेट को ताला लगाया। फिर कई लोग बाहर खड़े होकर गाना गाने लगे, हम तो दूसरे चर्च में चले जाएंगे। जाओ भाई, काहे आते हो इधर, हमें कोई फायदा है उनके आने से, हमारे फायदा के लिए आते हो क्या, किधर चले जाओ, दूसरे कलीसिया में चले जाओ। कृपया कर कर अपना टाइम बर्बाद, ना ही अपना ना ही हमारा टाइम बर्बाद करो। आना है तो, क्योंकि कई बार कितना ये हम क्यों स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, भस्म करने वाला आ गए। हमें परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के विचार, अगर अन्य जातियों के ऊपर उसने अपना क्रोध प्रकट किया तो मैं और आप कौन है, मैं और आप कौन है? हाँ जी बोलिए, विश्वासी ना है। हमारे समझ को परमेश्वर ने खोला है तो मैंने परमेश्वर के स्वभाव को कितना महत्व देना है, क्योंकि मैं उसकी उपासना करता हूं जो मुझे नरक की आग में क्या कर सकता है, फेंक सकता है। इसलिए हमें अच्छा थोड़ी लगता है कि आपके साथ स्ट्रिक्ट हो, लेकिन फिर जब प्यार से समझ में नहीं आता तो करे क्या। अब पिछले दिन घरियाला में, यही पिछले सोमवार मंगलवार बुधवार घरियाला था, कम से कम लगभग 2000 तक लोग थे। प्यार से बताया मीटिंग 4 बजे शुरू है, 5 मिनट पहले आ जाना। टमकते टमकते आराम से गेट बंद करना पड़ा, इससे भी कड़े धूप में लगभग 500-600 लोग को धूप में बिठाया, इससे भी कड़क धूप में। बोलिए आप बाहर बैठिए, क्योंकि क्या नहीं होता, वचन समझ में नहीं आता, वचन नहीं, बातें जब बोला गया क्या नहीं होता। और फिर बोलेंगे नहीं पास्टर तो बहुत खतरनाक है। एक बार गेट बंद किया, धूप में सबको खड़ा किया, फिर आपने देखना था उसके बाद के मीटिंग का नजारा। चाय पिए ना पिए, जूते चप्पल बाहर छोड़े तो भाग रहे हैं, आधे घंटे पौने घंटे पहले ही आकर बैठे हुए हैं। क्यों, क्या बंद हो जाएगा? प्यार से नहीं समझ में आए तो ऐसे तो समझाना पड़ेगा। इधर मैं बोलने का मतलब, कई विश्वासियों के साथ ये होता है कि हमने तो ठाना है कि हमने चलना ही नहीं है, फिर परमेश्वर डंडे मारता है। और वचन में लिखा है ना, वो हमें डंडे नहीं क्या भी मारता है, कोड़े मारता है। दुश्मन की तरह नहीं है, मारेगा जब तक हमें अकल नहीं आती। इधर अविश्वासियों के साथ क्या कर रहा है, अपना क्रोध प्रकट किया कि उनको उनके हाल में छोड़ दिया। और आप दुनिया को देख सकते हैं क्या हालत कर दिया। इधर परमेश्वर का वचन जब हम सीख रहे हैं, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ,
आ जाइए उत्पत्ति पहले अध्याय में। उधर हम देख रहे हैं आदम को अदन बगीचा में जब रखा है, उसका 15 से पढ़ लीजिए। हाँ, उत्पत्ति 2 का 15 से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। आगे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इधर आप ध्यान से आप समझना। अब अगले मुख्य विषय में हम आ रहे हैं। राज्य कर रहा है, अधिकार रखा है, लेकिन बगीचे में क्या लगाया? हर प्रकार के पेड़ हैं जो देखने में क्या भी हैं, पढ़े हैं ना उसका 9वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हाँ, हर प्रकार के वृक्ष को लगाने के बाद बगीचे में क्या भी लगाया? भले। अब थोड़ा सा ध्यान से हम इस दो पेड़ों को देखें। कौन से पेड़ हैं? जीवन का वृक्ष और भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष परमेश्वर ने। बाकी पेड़ों से ये पेड़ भिन्न है दोनों। बाकी खाएंगे तो आपके शरीर का पालन पोषण होगा, लेकिन ये दो पेड़ बहुत ही गंभीर हैं। एक पेड़ का नाम क्या है? ये आम का पेड़ नहीं है, पपीता नहीं है, केला नहीं है। कई लोग बोलते हैं अनानास होगा, कोई बोलते हैं अनार होगा। नहीं, नाम क्या है? जीवन का। यानी खाने से क्या मिलेगा? जीवन। वो कौन सा जीवन? वैसे ही पहले जीवित है ना। कौन सा जीवन है ये? बगीचा में रहने वक्त इन सब चीजों पर जब तू राज्य कर रहा है, तेरे को परमेश्वर के साथ का नजदीकी संबंध बनाए रखना है, तो ये पेड़ तेरे लिए अति आवश्यक है। जिसके कारण तेरा संबंध किससे बना रहेगा? परमेश्वर के साथ तू क्या कर सकता है? बराबर संबंध में चल सकता है। संबंध में चलने के कारण सृष्टि के ऊपर या बगीचे के ऊपर उस समय के उसके ऊपर क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। सब चीजों के ऊपर प्रभुता कर रहा है। उसका रहस्य जीवन का वृक्ष है। परमेश्वर के साथ का इसका क्या है? संबंध है। लेकिन दूसरे पेड़ कौन सा है? जिस समय खाया क्या हो गया? 3 अध्याय का 22 पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हाँ, इधर आप देखिए, जिस समय दूसरे पेड़ का फल खाया, कौन नाम क्या है? भलाई और बुराई के। अच्छी तरह समझ में आ रहा है क्या है पेड़ का नाम? वो उस फल से क्या होगा? भलाई और बुराई का क्या हो जाएगा? ज्ञान। तो तेरे को तो पहले ही ज्ञान दिया हुआ है ना। दिया नहीं दिया? कठपुतला तो है नहीं, खिलौना तो नहीं है। तेरे को बताने का जरूरत नहीं। तू पहले से ही हर बात को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सबके ऊपर तू क्या करता है? प्रभुता कर रहा। यानी तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं। कभी भी आदम परेशान नहीं है, हताश नहीं है। अब आदम हताश नहीं है, इसलिए सृष्टि को भी कोई परेशानी नहीं है। अब आप पढ़ लीजिए रोमी 8वां अध्याय। ये आयतों को रखकर आप वो पूरा चित्र को समझना। 8वां अध्याय उसका 19 से पढ़िए। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी
दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर त्राहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। अभी इधर लिखा है सारी सृष्टि क्या कर रही है, क्या लिखा है शब्द, पढ़िए वो आखिरी वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं सारी सृष्टि हाँ अब तक मिलकर त्राहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ये कब से हो गया, जब से मनुष्य ने उस वृक्ष के फल को, तब से उसका असर आप देखिए। सारी सृष्टि आज तक क्या कर रही है, कहरा रही है और पीड़ाओं में पड़ी तड़प रही है। किसके लिए, अब अच्छी तरह ध्यान रखना, किसके लिए तड़प रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए। यानी जब तक इंसान जीवन के वृक्ष में से भाग ले रहा था, सृष्टि को कोई तड़पना नहीं था, क्योंकि एक था जो हमारी क्या करता था, चिंता करता था। एक बागवान था जो हमारे लिए सोचता था, जो हमारे ऊपर प्रभुता करता था। हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत थी नहीं। किसके कारण, वो बागवान किस में से भाग लेता था, जीवन के वृक्ष में से भाग लेता था। परमेश्वर के साथ उसका क्या था, इसलिए ना निर्दोष नंगा है तो भी उससे बात करने के लिए कौन आता था। दिन के ठंडे समय कौन आ रहा है, परमेश्वर खुद आता है इससे बात करने के लिए। छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। हम इन चीजों को बारीकी से क्यों देख रहे हैं, मनुष्य का पतन, कितनी बड़ी खाई में इंसान गिरा। अगर परमेश्वर अनुग्रहकारी नहीं होता, हम तो गए थे, हमें तो कोई आशा ही नहीं थी। इधर आप देखिए, वो अब परमेश्वर ने वो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष क्यों लगाया, स्व इच्छा इंसान को दिया है। तेरे को मैंने ज्ञान दिया, अच्छी तरह इस बात को समझना, लेकिन कुछ बात तेरे को जानने का जरूरत नहीं है। तेरे को मेरे ऊपर विश्वास रखना है, तेरे को मेरे ऊपर क्या होना चाहिए, भरोसा होना है। तेरे को सोचने के लिए, समझने के लिए बहुत सी बातें दे रखी है। जब तक तू मेरे ऊपर भरोसा कर कर चलेगा, मेरा तेरे साथ क्या रहेगा, मैं तेरे से बातें करूंगा। जब तक तेरे को मेरे साथ क्या है, भरोसा है। लेकिन इंसान किया क्या, जिस हाल में रखा है, नहीं मुझे इसके बराबर होना है। मुझे परमेश्वर की इच्छा खाली नहीं, मैंने खुद तय करना है सही क्या है, गलत क्या है। समझ में आ रहा है? तू जो बोलता है वो मेरे लिए काफी नहीं है। आज भी आप और मैं ध्यान रखें, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के लिए हम में से कितने इच्छुक हैं, बोलिए। अब उदाहरण सिंपल सा, हमें से लड़के लड़कियां हैं, शादी करना चाहते हैं, माँ बाप भी हैं। हाँ जी, हमने परमेश्वर की इच्छा के लिए हम समर्पित हैं। तो आपका लड़का एमए किया है, एक अंधी लड़की आ गई, परमेश्वर की इच्छा है, शादी करोगे? हाँ जी, बोलिए, शादी करोगे? क्यों? आप तो परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो ना। हाँ जी, बोलिए। वचन सीखना कुछ और है,
जीवन में लाना, पंगा तो सारा इधर ही है। शादी करूंगा, मैं तो जी ऊंचे जात का हूं, नीचे का मुझे नहीं चाहिए, मुझे बराबर का चाहिए। हाँ जी, पिछले दिन वो शादी के मैट्रिमोनियल फॉर्म है, लोग भरकर दे रहे हैं। कई तो बोलते जी हमें लड़की मैट्रिक होना चाहिए, किसी का एक का है, कम से कम लड़के को 25,000 की तनख्वाह होनी चाहिए। मैंने फाइल में रखा है। हाँ जी, पूछे अभी तक मिला नहीं। मैं बोला मैं तो लड़का ढूंढ रहा हूँ जिसको 25,000 तनख्वाह मिलती है, जब वो आएगा तब बताऊंगा। करूँ क्या, आपने लिख कर ना दिया है। पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा नहीं, लेकिन लड़की चाहिए पढ़ी लिखी। हाँ जी, और नाम क्या है और दुख क्या आता है, उसके 2-4 कॉलम ऊपर नया जन्म हुआ है जी, डेट भी लिखा है। बपतिस्मा हुआ है जी, उसका भी डेट है, लेकिन नीचे के कॉलम में क्या लिखा है, मेरे ही जात का। तो लड़के का तनख्वाह 25,000 या लड़की हो मैट्रिक, ये क्या। सिंपल सा सवाल आपसे पूछता, क्या आपको परमेश्वर की इच्छा चाहिए? भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष हम जो खाते हैं, हमारे आत्मिक जीवन का समस्या दुविधा या आत्मिक जीवन में जो परमेश्वर ने हमें मरुभूमि में डाला हुआ है, कारण क्या है? भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष खाएगा तो मर जाएगा। आदम को तो बाहर निकाला। भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष क्या है? हाँ, मैंने तय करना, तेरी इच्छा। हाँ, तेरी इच्छा सही, लेकिन जिधर मेरी बातें आती है ना, तेरी इच्छा नहीं चाहिए मुझे अपना। और लड़का के लिए लड़की भी ना मैं तय करूंगा। हम मसीह जीवन में मार खा, आदम को हाथ पकड़ के बाहर निकाला, श्राप दिया, आज तक भुगत रहा है। कारण तेरे को मेरी इच्छा नहीं, तू खुद तय करेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। ठीक है ना, चल तू बाहर जा, तू खुद तय कर ले, मेरे को तेरे से कोई नाता नहीं है। परमेश्वर के साथ संबंध अनुभव करना इतना आसान नहीं है। ये साधारण मनुष्य नहीं है। हमें से कितने लोग बोलेंगे मेरे लड़की के लिए अगर अंधा लड़का आ जाए तो भी मंजूर है? कोई है? कोई एक है? हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, प्रभु चपरासी की नौकरी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तेरी इच्छा काफी है। कोई है? कोई माँ बाप, एक भी माँ बाप है? फिर कौन सा गाना बजाना करते हम? कौन सा प्रार्थना कर रहे हैं? जब मुझे खुद तय करना है भलाई और बुराई क्या है, तो फिर परमेश्वर के पीछे चल क्यों रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का आदत है, उसने कहा है मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा। ये वचन जब बोलते हो दर्द होता है। बाइबल स्टडी का मतलब क्या है? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के लिए हम में से कितने हैं? इसलिए परमेश्वर हम में से कईयों से बात तक नहीं करता। और शैतान को हमें गिराने में कोई टाइम नहीं लगता है। अदन बगीचा में एक बार आया, हमारे पास तो रोज ही बैठा। हम हवा को दोष ना दें। भले बुरे जीवन का वृक्ष मतलब अगर तेरा सोचने का ढंग साफ रहना है। आज बहुत से विश्वासियों सबसे बड़ा मुसीबत, परमेश्वर की इच्छा जाने कैसे जी, बड़ी मुश्किल है। हमें तो इच्छा ही नहीं मालूम चल रहा। उधर निकाल लीजिए भजन संहिता 119 का 105। एक 119 का 105। पढ़ लीजिए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक
और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजाला है। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, सब कुछ है, मैं उन सब बोलने के लिए नहीं जा रहा। फिर भी परमेश्वर की इच्छा मालूम करने में इतनी दिक्कत है। और परमेश्वर ने हमें हमारे हाल में छोड़ा। मैं अभी सिर्फ एक उदाहरण कहता हूं। अब्राहम अपने एक लड़के के लिए किसको भेजा लड़की लाने के लिए? हाँ जी, वो कौन था? मामा, चाचा, कौन है? और अब्राहम मालूम क्या बोलता है? सेवक तो पहले ही बोल दिया, अगर वो लड़की ना आए तो क्या मैं इसहाक को लेकर जाऊं? अब्राहम क्या बोला? शपथ खिलवाया, किसी भी कारणवश तो किसको लेकर नहीं जाएगा। हमें देखिए, हम तो सारा चेकिंग कर कर फोटो फाटो सब देख कर भी आखिरी में मिलता कौन? मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, ये तो सिर्फ शादी की बात, वैसे ही अपने आत्मिक जीवन में जरा देखिए। सिंपल आपको समझाने के लिए, आदम आगे उसमें आ रहे हैं। आदम जब इस भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खा लिया, बाबूजी किधर बैठा है? दिन के ठंडे में परमेश्वर आने होकर किधर बैठा है? हाँ जी, अपने ही बगीचे में झाड़ी के पीछे छुपा है। आज हम में से भी बहुतों की हालत ऐसी ही है। भले जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी तेरी प्राण तेरे शरीर से निकल जाएगा। तू मिट्टी से आया, मिट्टी में। उसी दिन आदमी मरा नहीं, लेकिन उस दिन से दिन के ठंडे समय के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत ही नहीं। तू किधर जा? आजकल कितने लोग हैं बच्चों के शादी के लिए ढूंढते 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 अभी भी बैठे हुए हैं, मिला ही नहीं है, परेशान है। मैं तो सिर्फ शादी की बात बोल रहा हूं, बाकी कितनी बातें हैं। आपने देखा है पिछले दिन अभी सीबीआई के इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए अभी कल परसों न्यूज में है, एमबीए किए हुए सीबीआई में इंस्पेक्टर बन रहे हैं। हमारे केरल में चले जाओगे तो बस का ड्राइवर 2 पीएचडी किया हुआ है। इधर ही हमारे ठेले दकाने वाले से पूछ ले कितनी तक पढ़ा है? बोला साहब जी 12वीं तक पढ़ा है। कर क्या रहा है? बोलिए ठेला दकाल रहा है। हम भी अपने बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रविवार की आराधना भी मारो गोली, सुबह से ही किताब में लगा देते हैं। पढ़, बाइबल पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, वो फालतू है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तू क्या कर, इतनी मोटी मोटी ग्रंथ रखकर क्या कर, पढ़, ताकि कैसे ना कैसे किसी कंपनी में जाकर गुलामी करेगा ना, पैसे मिलेंगे ना। परमेश्वर की इच्छा के लिए हम में से कितने समर्पित है? आज एक सवाल आपसे, दिल्ली के विश्वासियों से एक सवाल है, जीवन का वृक्ष से खाएगा तो परमेश्वर के साथ क्या होगा? अपनी उपस्थिति से आशीषित दे करेगा। लेकिन जिस दिन आपने फैसला किया कि मैं तय करूंगा कि परमेश्वर की इच्छा या मेरी इच्छा, भलाई और बुराई दोनों रखकर फैसला मैं करूंगा, परमेश्वर ने हमें हमारे हाल में क्या कर दिया? जा, मैं तेरे को जान से नहीं मारूंगा, तू मेरी तरह है, तेरे को दोनों मालूम है ना, तू कर। जब तक तू मेरे को तय करने देगा कि सबसे अच्छा क्या है, तब तक मेरे साथ क्या रहेगा तेरा संबंध। मसीह जीवन का आनंद उसी को अनुभव होगा जिसने परमेश्वर के हाथ में छूट दे रखी है, जो तेरे को मंजूर है मुझे मंजूर है। इसलिए बहुत से लोग इस रास्ते में आने से अखरते हैं। बहुत से लोगों का जीवन का नैया डूब चुका है, क्योंकि परमेश्वर को तय करने नहीं देंगे मेरे लिए अच्छा क्या है। वो कौन तय करेगा? मैं तय करूंगा। मैं तय करके प्रभु से क्या बोलूंगा? इसके ऊपर मुझे तेरी क्या चाहिए? क्या चाहिए? आशीष चाहिए। मेरी इच्छा पर तेरी क्या हो। मैं बगीचा का देखभाल सब कर लूंगा, लेकिन करना क्या तू ना बोल, मैं तय करूंगा। उसके लिए नहीं बनाया। वो ज्ञान
वो समझ, फैसला मैं करूंगा, तेरे को मेरे पर क्या करना है, भरोसा करना। और फिर हम लोग देख लेते हैं ये पेड़ लगाया क्यों है, उसका गंभीरता समझना। ये पेड़ इंसान को क्या बता रहा है, कितना परमेश्वर का ज्ञान और समझ, परमेश्वर के विचार क्या ही अथाह है। आदम को सब कुछ पेड़ का, आदम बगीचे से बाहर निकला, ज्ञान तो है ना, है या नहीं, क्या बना लिया, घड़ी, टीवी, कैमरा, हवाई जहाज सब बना तो लिया, लेकिन आपको मालूम है ना पिछले मार्च में मलेशियन एयरलाइन एक डूब गया ना, उड़ने वाला जहाज क्या हो गया, अभी तक मालूम चला। हाँ, हम इतने ज्ञानी हैं, अभी तक उसका अता पता भी नहीं मिला। हम बहुत समझदार हैं। वो तो दूर की बात, हवाई जहाज तो हमारे पल्ले की नहीं है, दूसरों हमारे खुद के जीवन में जरा देख लें। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन बाबूजी बगीचे के बाहर। ज्ञान है लेकिन टेढ़ा है, गुम्मट बनाएगा किधर जाने के लिए। इतनी ज्ञान है कि मिट्टी में पानी मिलाकर ईंट बनाकर आग में पका लूंगा, ज्ञान तो है। पत्थर की जरूरत नहीं, अब क्या कर लेंगे, ईंट से बना लेंगे, लेकिन अब किधर जाएंगे। परमेश्वर तो थोड़ा सा आधा किलोमीटर ऊपर ही रहता है, हम इसको बनाकर किधर पहुंच जाएंगे, परमेश्वर के पास। जरा सोचकर देखिए, जिस समय परमेश्वर के ऊपर से वो मेरा आसरा हट गया, परमेश्वर ने मुझे मेरे हाल के लिए छोड़ दिया। सच है, मैं वो पैसे के लिए क्यों मर रहा हूं। हम सबके लिए, हम सबको अच्छा लगने वाला एक बहुत अच्छा टाइम पास है हमारी आइसक्रीम। मालूम क्या है, दिन भर हम सोचते रहते हैं। सच है ना, दिन भर क्या कर रहे हैं, सोचते रहते हैं। क्योंकि हम तो ऐसे बैठे सोच रहे कि जैसे सारा काम कौन कर रहा है, हम ही ना कर रहे हैं, सब काम हम कर रहे हैं। और हम इतने ढीठ, हम इतने चतुर, सांप इतना चालाक नहीं है जितने हम हैं। वो तो रेंगता है, हम तो चलते हैं। हम अपना गणित सब बनाकर उसके ऊपर परमेश्वर का क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं, परमेश्वर क्या चाहिए, आशीष चाहिए। इधर आप देखिए, परमेश्वर पेड़, दो पेड़, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की आत्मा आपको समझा रही है। भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष। जब तक तू मुझे तय करने देगा तेरे लिए अच्छा क्या है, तब तक तेरा मेरे साथ क्या रहेगा, संबंध रहेगा। जिस समय तू खुद ही खींच लेता और बोलता है नहीं मैं तय करूंगा, अच्छा भला क्या है, बुरा क्या है, तेरे को तेरे हाल में छोड़ दूंगा। ये पेड़ बता क्या रहा है, हे मनुष्य तेरे को दिया जिम्मेवारी कितना बड़ा है। आपने देखा होगा ना, बड़े बिजली के खंभों के ऊपर वो लगा होता है ना, खोपड़ी हड्डी के साथ, वो क्या बता रहा है, हाँ जी, आप चढ़ते हो फिर वो खंभे में, क्यों नहीं चढ़ रहे, क्यों नहीं चढ़ रहे। उधर तो कोई पुलिस वाले को डंडा लगाकर खड़ा नहीं किया, सिर्फ एक खोपड़ी बना दी और दो हड्डी भी लगा दी, कोई चढ़ता है, क्यों। अगर चढ़ूंगा तो मेरी भी क्या आ जाएगी, ये खोपड़ी और हड्डी मेरी भी हो जाएगी। यह आदम को परमेश्वर ये पेड़ लगाकर चेतावनी दे रहा, तेरे को मैंने जब बनाया है, तेरे को इतनी हैसियत के साथ बनाया कि तू मेरे बिना भी क्या कर सकता है, चल सकता है, लेकिन तू मेरे बिना चलेगा तो तेरा नाश ही है। तेरे को मैंने किससे बनाया, मिट्टी से बनाया, तू निर्बल है। तेरे को मैंने ज्ञान दिया है, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं दिया है, क्यों, तू सीमित है, मैं अनंतकालीन हूं। तेरे को मैंने दो आंखें दी हैं, तू आगे को देखता, पीछे कुछ देखना तो तेरे को मुंडी घुमानी पड़ेगी।
मेरे को आगे पीछे एक जैसे है। तू घड़ी देखकर चलता है, मेरे लिए सारे काल एक जैसे हैं। परमेश्वर वर्तमान नहीं है, भविष्य नहीं है, भूत नहीं है, वो तीनों कालों के ऊपर राज्य करता है। इसलिए मुझे मालूम है तेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। इसलिए ना जरा सोच कर देखिए अच्छी तरह उस संदर्भ में हम कितनी प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिल रहा है? बोलिए, मिल रहा है नहीं मिल रहा? हाँ जी, मिलता है? सारे प्रार्थनाओं का जवाब मिल रहा है? हाँ जी, नहीं मिल रहा है ना। क्यों? अनुग्रहकारी होने के कारण उसको मालूम है हमारे लिए सबसे अच्छा। हमारी प्रार्थना का जवाब देना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से जवाब दे सकता है। क्या दिक्कत है उसको? हम तो बोलते हैं ना, प्रभु एक अच्छी नौकरी मेरे बेटे को मिल जाए। तो कितनी अच्छी? बोलिए, नरेंद्र मोदी की नौकरी दिला दे क्या? हाँ जी, कौन सी नौकरी? अच्छी नौकरी आपके हिसाब से अच्छा क्या है? लाल बत्ती लगा दे गाड़ी के ऊपर। हाँ, कौन सी अच्छी नौकरी? कईयों का प्रार्थना, प्रभु एक अच्छा भविष्य देना। अच्छा बोलने से लिख बता दीजिए, अच्छा भविष्य आपके हिसाब से क्या है? बोलिए। हाँ जी, बैंक में क्या आ जाए? हाँ जी, हमारे लिए अच्छा कौन सा है? जिसमें ज्यादा क्या मिले? पैसा मिले, वही ना है अच्छा। लड़का भी अच्छा मिले, बोलने से देखने में भी खूबसूरत हो, बाहर से भी खूबसूरत, अंदर से भी खूबसूरत, सब कुछ। यानी परमेश्वर का वो ऊपर से एक और को उतार कर गिराना पड़ेगा। इधर संसार के सारे फालतू हैं। अब पीछे पंजाब में हम लोग, अब कई विश्वासी हैं, हमारे बीच के लड़के लड़कियां ठीक नहीं हैं, बाहर से जाकर करेंगे कि हमारे सारे फालतू हैं। पिछले दिन पंजाब में बोलना पड़ा, हमारी लड़कियां क्या फालतू है? हमारे लड़के क्या फालतू है जो बाहर से लेकर आते? जाओ ये जाकर लेकर आ जाइए, हमें मत बोलिएगा। क्योंकि हमने अपने मन में एक कैटेगरी बनाई है, प्रभु तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो, तूने दिए सब चीजों के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं भी परमेश्वर हूं, याद रखना। तू परमेश्वर है, मैं भी कौन हूं? परमेश्वर हूं। फैसला मैं करूंगा। समझ में आया? मैं मुंह से तो बोलूंगा तेरी इच्छा, लेकिन अंदर ही अंदर मालूम चल जाना चाहिए मेरी इच्छा कौन सी है। तेरी इच्छा मेरे इच्छा के लिए समर्पित होनी चाहिए। हम किसको बोल रहे हैं? मैं तेरी इच्छा के लिए समर्पित नहीं, लेकिन तेरी इच्छा मेरी इच्छा के लिए क्या होना? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। शैतान को गिराने में टाइम लगेगा ऐसे लोगों को। हाँ जी, उसको फल तोड़कर देने का जरूरत ही नहीं, सिर्फ आकर क्या बोलना है? तू निश्चित नहीं मरेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आज भी आदम कौन सा बगीचे में मरकर गिर गया था, हार्ट अटैक होकर उधर ही मिट्टी में चला गया था। वो तो अदन बगीचा के बाहर निकलकर कितने साल रहा? बगीचे के बाहर 930 साल रहा, थोड़ी मरा एकदम। पढ़ लीजिए उत्पत्ति 3 उसका 2, 3 का 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पधुर्त था। उन सब में सर्पधुर्त था। हाँ, उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हाँ जी, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। ना उसको छूना, ना तो उसको खाना। अब मुझे बता दीजिए उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 वचन पढ़ लीजिए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। तू कभी ना खाना। हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, हाँ, उसी दिन अवश्य
मर जाएगा। तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर साफ बता रहा, जिस दिन तू खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। आप अच्छी तरह समझना, अपनी इच्छा करने के लिए इंसान जब फैसला किया, प्राण और आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, जाती है नहीं जाती है? मौत आ गया, मौत में हो क्या रहा है? एक आदमी की लाश सामने पड़ी है, हम रो रहे हैं ना, दुखी होते हैं? दुखी होते हैं? क्यों दुखी हैं? क्यों दुखी हैं? आप बताइए। लाश सामने पड़ी है, सामने है ना कोई, देखने से कैसे लगता है? सोया हुआ है ना, आराम से सोया, तकिया भी लगाकर आराम से सोया हुआ। आप दुखी क्यों हैं? बोलिए। हाँ जी, चले गया किधर? ये तो सामने पड़ा है। हाँ जी, ये तो सामने है। कल रात को भी तो सो रहा था, तब तो आप रो नहीं रहे थे, अभी क्यों रो रहे हो? मुद्रा तो वही है, क्यों रो रहे हो? क्या चला गया? दुखी क्यों है? वापस नहीं आएगा, अब ये वापस नहीं आएगा। मालूम है, जिस दिन मैंने बोला कि मैं परमेश्वर हूं, अंदर की प्राण और आत्मा शरीर से निकलने को तैयार बैठी है, बस इंतजार कर रही है टाइम कब आएगा। क्यों? मैंने क्या फैसला किया? फैसला मैं करूंगा। पेड़ क्या बता रहा था? तेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, तू सबके ऊपर क्या कर रहा है? मैंने बनाकर तेरे हाथ में दी है, तू प्रभुता कर रहा है, लेकिन ये प्रभुता चलना है तो जीवन का वृक्ष बहुत जरूरी है। जीवन बने रहना है तो मैं तय करूंगा तेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। जिस दिन तू तय करेगा तेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, तेरे अंदर का प्राण और आत्मा तेरे शरीर को छोड़ने के लिए दिन गिनने लगेगा। इतना घातक है वो पेड़। परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया, जिस दिन तू खाएगा क्या हो जाएगा? जिस दिन इंसान जन्म लेता है, मरने के दिन गिनने लगता है। किसी से भी पूछे आपकी उम्र कितनी है, बोलते नहीं बोलते? हाँ जी, बोलते हैं ना। डेट ऑफ बर्थ लिखा है ना, है, ड्राइविंग लाइसेंस में भी है, पासपोर्ट में भी है, सब में लिखा है ना। क्यों? जन्म के दिन से क्या गिन रहे हैं? प्राण और आत्मा क्या बोल रही है? निकल जाए तो अच्छा है। और हम इसी मिट्टी के ऊपर क्रीम पाउडर लगाने में लगे हैं। प्राण और आत्मा किस में लगे हैं? प्राण और आत्मा किस में लगे हैं? निकलने की तैयारी में लगे। और हम क्या बोल रहे हैं? इसी को क्या करते जाएंगे? पोते जाएंगे। कितना घातक था। अब स्त्री ने शैतान को क्या बोला? हाँ, तीन का दो और तीन। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब मुझे बता दीजिए, 2 के 17 में और 3 के 2 और 3 में फर्क क्या? परमेश्वर ने इंसान को जो बोला और इंसान जो शैतान को बोल रहा, इसमें फर्क क्या है? पढ़कर देखकर मुझे बता दीजिए। परमेश्वर ने इंसान को क्या बोला और इंसान ने शैतान को क्या बोला? 3 मुख्य फर्क हैं। पहला फर्क बता दीजिए। हाँ जी, हाँ, जोर से बोलिए ना। दोपहर को खाना नहीं मिला? हाँ जी, छूने को नहीं बोला? नहीं बोला ना, ठीक है। एक, बाकी 2 और बता दो। हर चीज में औरतें ही आगे होती हैं,
फल खाने में भी आगे, IAS में भी टॉप करने में आगे, 12वीं में भी आगे, 10वीं में भी आगे। और फिर हम आदमी बोल के रहते, तुम्हें मालूम है हम कौन है? हड्डी तो ज़्यादा किधर है, आदमी में औरत में? लेकिन हम आदमी क्या बोलते हैं? हमें सिर मालूम नहीं है, एक हड्डी पहले ही कम है। बोलिए, 2 और बताइए। उसी दिन, हाँ हाँ जी, उधर लिखा क्या है? जिस दिन तू खाएगा तू मरेगा, निश्चय मरेगा। साफ साफ बोला। शैतान हमें इतना बर्बाद क्यों करता है? हम परमेश्वर के वचन को कीमत नहीं देते हैं। हम अपना इसमें खिचड़ी पकाते हैं। ज्यादा वचन पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर हमें वो सब मानने लगेंगे, फिर चल नहीं सकते। ज्यादा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ना नहीं, वो इतना ही काफी है। शैतान को मालूम है इसको गिराने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को क्या नहीं देता है? क्या नहीं देता? महत्व देता ही नहीं। परमेश्वर ने बोला जिस दिन तू खाएगा निश्चित मरेगा। हवा बोलती तू खाएगा, क्या लिखा है? पढ़िए, हवा क्या बोल रही है? 2 और 3। स्त्री ने सबसे कहा, हाँ, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, ना तो खाना ना तो छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। बोला तो है, लेकिन कितना गंभीर है। कौन बातें कर रहा है? सृष्टि का राजा, सृष्टि का राजा एक ये धूर्त जानवर से क्या कर रहा है? बातें कर रहा। हुआ क्या है? झाड़ी के पीछे आ गया। ये परमेश्वर का वचन हमारी भाषा में लिखकर क्यों दिया? इसका एक एक फुल स्टॉप और कॉमा अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। प्रभु यीशु की परीक्षा आप देख लीजिए, मत्ती 4 अध्याय, चार का 3 पढ़िए, 3 से आगे। मत्ती 4 का 3 से आगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। आगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। क्या बोला? लिखा है। लिखा है। आगे। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कितना अच्छी तरह मालूम है। लिखा है, यानी मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ूंगा नहीं, जैसे लिखा है, जैसे बताया गया वैसे का वैसे ही। लेकिन हम क्या बोलते हैं? गाना बजाना कर लो, वचन को ज्यादा कीमत नहीं देना। हमसे भी ज्यादा वचन जानता है कौन? बोलिए, शैतान। यीशु को बोलता है लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे। तब अग्निश उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा देंगे। इधर ध्यान से सुना, शैतान क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तू बोलता है ना लिखा है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तेरे पास और कुछ नहीं, बाइबल ही लेकर आता हूं। कई लोग मेरे को पिछले दिन सवाल पूछे, शादी में जाकर थोड़ा वाइन पीने से कोई गलती तो नहीं है? क्योंकि प्रभु यीशु ने शादी में क्या बनाया? पानी को दाखरस बनाया। तो ऐसे सवाल पूछने वाले के लिए हम जवाब क्या देते हैं? कोई गलती नहीं है, जाकर पीजिए।
कोई गलती नहीं है, क्योंकि पहले से पीने का मन है, सिर्फ क्या मांग रहा? बाइबल में से एक प्रूफ चाहिए कि मैं उसको क्या कर लूं, पी लूं। जो वचन का इच्छुक है, जो परमेश्वर को महत्व देता है, वो तो कभी ये सवाल पूछेगा ही नहीं। उसको तो वाइन थोड़ी लगता। कई लोग बोलते जी बता दो वो करना ठीक है, नहीं करना, पहनने का तो इच्छा है सब कुछ, लेकिन करे क्या? पास्टर जी डंडा लेकर पड़ गए इसलिए पहनने का मन नहीं करता है। अंदर से जब तक उतारा नहीं, बाहर से उतार कर मतलब क्या है? इसलिए बपतिस्मा प्रभु के दास लोग उन्हीं को देना जिन्होंने तय किया है गर्दन भी चले जाएगी, मैं इस चीज को आगे पहनूंगा नहीं। अब हमारे सभी कलीसियाओं में स्ट्रिक्ट है, जेवर पहनने वाले को प्रभु बोझ नहीं है, जेवर पहनने वाले को पानी में बपतिस्मा भी नहीं है, किसी को बाल मानिंद की छूट नहीं है। जान जाती है, जाने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो ये रास्ता छोड़ दो। समझौता बोलकर शब्द अब हमारे शब्दकोश में नहीं है। किसी भी सूरत में किसी को जीतने के लिए कोई समझौता नहीं है। एक साइड में दुनिया विश्वास के लिए कीमत देती है और दूसरे जो क्या भी करते हैं, समझौता भी करते हैं। शैतान क्या लेकर आया? क्या बोलकर? लिखा है। अगर अच्छी तरह वचन मालूम नहीं है, गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हवा बोलती है, उसी वचन को, परमेश्वर के वचन को क्या नहीं लिया? गंभीरता से नहीं लिया। आगे हुआ क्या है? पढ़ लीजिए उत्पत्ति 3 अध्याय, उसका 4 से पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। परमेश्वर आप जानता है, तुम्हारी क्या हो? खुल जाएंगी, आप खुल जाए, आंखें खुल जाएंगी। आगे, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, आगे, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। अभी तो ध्यान से आप समझना, शैतान की बात, शैतान से बातें हैं। जीवन का वृक्ष कौन सा है? भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष। ये दोनों मैं विश्वास करता आपको समझ में आया। अब पिक्चर में बीच में शैतान आ गया, किसकी अनुमति से? इसको बनाने वाला कौन है और इसको भेजा क्यों है? मैंने इस इंसान को स्वयं इच्छा दिया है। इसने प्रमाणित करना, मुझे पहले से ही मालूम है ये क्या करेगा, खाएगा, लेकिन इसने खुद तय करना है मेरी इच्छा या ये अपने लिए खुद तय करेगा सही क्या है, गलत क्या है। और जिस दिन इंसान ने फैसला कर लिया कि अब मैं तय कर लूंगा, परमेश्वर ने उसके हाथ में चाबी सब दे दी, जा अब तू खुद ही क्या कर ले, तय कर ले। लेकिन हुआ क्या है? शैतान की बात को जब माना, सुना है, क्या इंसान इस पर जय पा सकता था? बोलिए, पा सकता था या नहीं पा सकता? अगर प्रभु यीशु मसीह पापमय शरीर के समानता में आकर 40 दिन निराहार रहकर पिता की इच्छा के लिए समर्पित था, तो अदन का बगीचा कोई कठिन परीक्षा नहीं थी, सबसे सरल था। सिर्फ पिता की इच्छा के लिए क्या रहना था? समर्पित रहना था। जिस समय पिता की इच्छा के लिए समर्पित नहीं है, अंदर घुसा कौन? पाप ने इंसान को पकड़ लिया।
पाप, अभी कई बार हम लोग बोलते हैं शराब पीना, व्यभिचार करना, चोरी करना पाप है। ये पाप नहीं है, कान खोलकर सुन लो। ये कोई भी चीज क्या नहीं है, पाप नहीं है। इसलिए हम आगे से क्या कर सकते हैं? हाँ जी, शराब पी सकते हैं, हाँ जी, व्यभिचार भी कर सकते हैं। अब पिछले दिन पेपर में आया, दिमाग इतना टेढ़ा हो गया इंसान का, बोलते एक बीबी रखना ठीक नहीं है, हम भी जानवर की तरह होना चाहिए, उसको एक बीबी नहीं हमें भी बोते होना चाहिए, तभी ना हमारा नस्ल फैलेगा। पढ़ा लिखा बेवकूफ बोल रहा, पहले ही बोल कह रहा हमारे बाप दादे कौन थे। बोलिए, हम जो अपने बच्चों को लगा रहे हैं ना किताब खोलकर पढ़ो 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 पढ़ो, उसमें लिखा क्या, बाप दादा कौन था? बंदर। और हमारे बच्चे पढ़ पढ़ कर बंदर ही बनते हैं, कार्टून ही देखते रहते हैं और आखिर में क्या ही बन जाते हैं, कार्टून बने हुए हैं। बच्चों को दुनिया बर्बाद नहीं करती, कौन बर्बाद करता है? माँ बाप बर्बाद करता है। इधर आप देखिए, इंसान को कौन पकड़ रहा है? पाप ने पकड़ लिया। पाप जब पकड़ लेता है, आपका देखने का ढंग बदल गया। पहले जैसे देखता था अब नहीं देख रहा। समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर, यह मेरी बहन है, मैं इसको बहन की तरह देखता हूं, लेकिन जब पाप ने पकड़ लिया, व्यक्ति तो वही है, लेकिन मेरा क्या बदल गया? देखने का ढंग। अब अवसर ढूंढूंगा। ढंग बदल गया। आंख तो वही, व्यक्ति भी वही, ढंग बदला कैसे? अंदर कौन आया? व्यभिचार, चोरी, शराब, ये पाप नहीं, ये पाप के फल है। अंदर पाप बैठा है, कर कर सबूत ये चीजें हैं। समझाने के लिए, किसी व्यक्ति को टीबी हो गया तो उसका लक्षण क्या है? बोलिए। खांसी, साधारण खांसी, खांसी में क्या भी आएगा? बलगम भी आता है ना। वो बलगम तो नहीं है ना टीबी। बलगम टीबी है? हाँ जी। टीबी किधर है? अंदर है। ये बलगम क्या है? टीबी है कर कर उसका सबूत है। तो अब खांसी कर कर टीबी नहीं निकाल रहे, उसका प्रमाण दे रहे हैं। इसी तरह एक व्यक्ति व्यभिचार, चोरी, उल्टे सीधे काम क्यों करता है? अंदर कौन बैठा है? पाप बैठा। इसलिए निकाल लीजिए रोमी 6वां अध्याय, 6 का 12। पढ़ लीजिए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम अपनी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे मुंह में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। 18 पढ़ लीजिए। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। और उसके बाद उसका 20, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। और उसका 22, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। इधर ध्यान से, इन सब आयतों में क्या लिखा है? किसके गुलाम ना बनो। हमें किससे स्वतंत्र किया? शराब से नहीं, किससे? पाप से स्वतंत्र किया। इसका मतलब पाप एक ऐसा चीज है जो कब्जा कर लेता है और फिर आपके अंगों को अपनी लालसा के लिए इस्तेमाल करता है। पाप ने इंसान में प्रवेश कैसे किया? फल तोड़ा किसने? शैतान ने। कैसे तोड़ लिया?
पाप प्रवेश किया कैसे? सर्प धूर्तः। जिस समय आपने उस बात को मान लिया, शैतान की बात को क्या किया? मान लिया। पकड़ा किसने? तब से इंसान पाप का गुलाम। छोड़ेगा नहीं, अब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तूने क्या बोला? तू कौन है? तू परमेश्वर है। अब भलाई बुराई, अब आगे का फैसला सब मैं करूंगा। पेड़ को देखने का ढंग बदल गया? नहीं बदला? बोलिए। फल तोड़ा ही नहीं, देखने का ढंग क्या हो गया? बदल गया। पढ़िए 3रा अध्याय। हव्वा अब उस फल को कैसे, पेड़ को कैसे देख रही? 6वां वचन। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। इधर ध्यान से देखिए, कब खाया? जब स्त्री ने देखा। खाया बाद में है, लेकिन देखने का ढंग क्या हो गया? कैसे? अंदर कौन घुसा? पाप घुस गया। और फिर आपको अब जरा उसका गंभीरता समझना। शैतान की बात को जब माना, पकड़ा किसने? आज तक छोड़ा नहीं है। दुनिया उससे छुटकारा पाने के लिए पूरी जान मार दी है। नदी में जाकर डुबकियां लगा लगा कर परेशान है, चढ़ावा दे दे कर परेशान है, फिर भी कौन नहीं छोड़ रहा? पाप नहीं छोड़ रहा। जानवरों को खाना खिला खिला कर फिर भी परेशान है। ये कब तक? किसने पकड़ा? अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। तो तब तक सुरक्षित था जब तक उसकी इच्छा तेरे लिए काफी था। लेकिन जिस दिन तूने फैसला कर लिया कि मैं फैसला करूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा, अब तेरे द्वारा मैं अपनी लालसाओं को पूरा करूंगा। शैतान की बात मानने में कितना नुकसान, कितना गंभीर है। हम भी जरा अपना जीवन जरा देख ले। प्रतिदिन मन में विचार आते नहीं आते? बोलिए। उदाहरण, हमारे बच्चों का शादी का विषय, मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, दैनिक जीवन से एक उदाहरण निकाला। मेरे बच्चों का शादी, लड़का जन्म लेने से खुश, लड़की जन्म लेते ही हाँ जी खुश है, दुखी है? हाँ जी बोलिए भाई लोग, बहन लोग नहीं, भाई लोग। हाँ जी। लड़का खुश जन्म देने से बहुत खुश, लड़की जन्म देने से हाँ जी। अब आप खुद ही बोलिए, लड़का ज्यादा प्यार करता है, लड़की ज्यादा प्यार करती है? पाप लोग बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो जब ये जन्म ली तो आप इतने दुखी क्यों थे? खुद ही बोले, प्यार ज्यादा कौन करती है? लड़के का एक दाम, पत्नी भी आने तो फिर मालूम चलेगा, जूते मार कर निकाल देगा। जा, लड़की दूसरे के घर है तो भी करती है ना। एक तो हमारे छत के नीचे रहकर हमें जूता मारता, दूसरा क्यों? लड़की जन्म देने में दिक्कत क्या है? हमारे लिए बोझ है। जितना जल्दी, कई लोग बोलते तेरे को ज्यादा पढ़ाना भी नहीं, क्योंकि तू दूसरे के घर जाएगी ना, पहले से ही उसको जिस दिन जन्म लिया तब से ही दूसरी नजर से देखते हैं। बाप है, तेरे को तो दान करना है। इतना सड़ा हुआ हमारा समाज, तेरे को क्या करना है? दान करना है। इसलिए तेरे को पढ़ाकर कोई फायदा नहीं। हमें उसको पढ़ाऊंगा जो बाद में अपनी पत्नी को लाकर मुझे जूते मारेगा, उसको ज्यादा पढ़ा दूंगा, लेकिन तेरे को पढ़ाकर कोई फायदा। अपने बच्चों में भी हम क्या ढूंढते हैं? अपने फायदा ढूंढते हैं। हम ऐसे हैं अपने बच्चों। तो अगर परमेश्वर ने हमें बच्चे नहीं किसी और के दिए होते तब हालत क्या होती? खुद के बच्चे में पढ़ 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 कमाना है,
मुझे तेरे से क्या चाहिए? हम तो बच्चों को भी पैसे की मशीन एटीएम ही समझते हैं। जब कार्ड डालूंगा तो क्या निकलना चाहिए? पैसा निकलना चाहिए। तू पढ़ ताकि तेरे अंदर से क्या निकले? पैसा। बटन दबाऊंगा निकलना चाहिए। आदम की संतान है जो राज्य करता था, पाप ने कितना बिगाड़ दिया हमें देखने का नजर ही कुछ है। हम अपने बच्चे को किस नजर से देख रहे हैं? इधर ध्यान से आपने समझना। नजर जो बदल गया, कारण अंदर कौन घुसा? पाप ने जब पकड़ लिया, देखने का ढंग बदल गया। मैं जैसे आपसे बोल रहा था, हम बैठकर सोचते हैं लड़की जन्म ले ली, इसका शादी होना, परेशान है। क्यों परेशान है? हमने ना इसको पैदा किया, पति पत्नी ने मिलकर इसके अंदर क्या डाला? फेफड़ा डिजाइन करके डाला। बहुत मेहनत था, आपको मालूम है। 206 हड्डी हमने खुद ही घर में बैठकर पैदा कर फिट किया। स्क्रू नट बोल्ट सब हमने ही लगाया। 32 दांत भी हमने ही, पहले 20 वो फिर टपकेंगे, उसके बाद फिर बाकी आएंगे। ये सब हमने। इतनी चिंता करते क्योंकि सारा कुछ कौन किया? हम ही कर रहे हैं। दिन में इतने थके हुए क्योंकि रात को हमने ना पृथ्वी को धक्का मारा था, तभी ना ये साइड आ गया। परमेश्वर बोलता है तू इतना चिंता करता है, तेरे को तेरे चिंता में छोड़ दिया, जा तू ही भुगत। और फिर प्रार्थना कर कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि दिन भर बैठे क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं। क्योंकि हमारा बाप तो मर गया, हम तो अकेले हैं। अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो होगा क्या? चिंता कर फायदा क्या हुआ? काले बाल भी क्या हो गए? सफेद हो गए। फिर भी हमें सबसे अच्छा क्या लगता है? चिंता ही करना। विश्वास करने वाला क्या नहीं करता है? क्या नहीं करता है? इसलिए आपके मन में उठने वाले हर एक विचारों को क्या करो? शैतान बोलता है बिल्कुल सही है, तू ही तो चिंता करना, और कौन करेगा? और तो कोई है नहीं, तू ही चिंता कर। इसका शादी कैसे होगा? इसका शादी होगी तो अभी पता नहीं लड़का होगा लड़की होगी। उसके बाद फिर प्रार्थना, प्रभु मकान। मैं बॉम्बे में एक बार गया तो उधर एक मीटिंग में गया तो उधर एक प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु तू सृष्टि का बनाने वाला, कम से कम 20 बाई 30 का प्लॉट नहीं दे सकता मुझे? प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास क्या है? जीवन के वृक्ष में से खाने वाले का स्वभाव क्या है? उसकी इच्छा मेरे लिए काफी है। वो उसकी उपस्थिति को अनुभव करता है, वो उससे बातें करता है, लेकिन उसी से करेगा जिसके अंदर की तमन्ना क्या है? मेरी इच्छा बिल्कुल ना हो, प्रभु तेरी ही इच्छा मेरे लिए काफी है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। बगीचे में पेड़ लगे हैं, जीवन का वृक्ष, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष। हालेलुया, हालेलुया। एक सवाल, क्या परमेश्वर की इच्छा के लिए आप समर्पित हैं? हालेलुया। अगर उसकी इच्छा के लिए आप समर्पित नहीं है तो काहे उसके पीछे चल रहे हैं? क्या इस दोपहर के शाम के समय आपके जीवन का निर्णय लेना है? क्या उसकी इच्छा आपके लिए काफी है? हालेलुया। अब आराधना ना करें, खुद निर्णय लें। हालेलुया। क्या परमेश्वर की इच्छा के लिए आप समर्पित हैं? अगर उसकी इच्छा के लिए आप समर्पित नहीं है, काहे उसके पीछे चल रहे हैं? मनुष्य जाति के साथ उसने क्या कहा? जिस दिन तू खाएगा तू निश्चित मरेगा। तेरा प्राण और आत्मा तेरी शरीर से छोड़ने के दिन गिनने लगेगा। और हम उसका परिणाम देखते हैं। हव्वा शैतान की बात को मान ली,
देखने का ढंग बदल गया। फल तो तोड़ा ही नहीं। कितना घातक है आप जब विचारों को अपने दिल में जगा देते हैं। शैतान को हमें गिराने में समय नहीं लगता है, परमेश्वर की अनुमति से आता है। क्या उसकी इच्छा काफी है या आप खुद फैसला करेंगे? मसीह जीवन का आनंद वही अनुभव कर सकता है जिसने उसको अपना प्रभु कर कर माना है। बातों में नहीं, अपने दैनिक जीवन में वो मेरा प्रभु है, वो मेरा प्रभु है। मैं क्यों चिंता करूं? मेरे बच्चे, मेरा व्यक्तिगत जीवन, चाहे शरीर में कैंसर आ जाए, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हालेलुया। मसीह जीवन कितना आनंद का जीवन है। जीवन के वृक्ष से जो खाता है वो किसे दिखा रहा है? जो परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित है, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है। मौत उसे डराती नहीं है। मौत का भय उसके जीवन में राज्य नहीं करता है। परमेश्वर से सदैव बातें करते रहता है और उसका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें और बीच का जो विश्राम का समय मिल रहा है, आप खुद बैठकर खुद अपने जीवन का आंकलन करें। मेरे जीवन के इतने परेशानी का मूल कारण मैं खुद हूँ। मैं खुद चाहता हूँ, मैं तय करूँगा मेरे लिए अच्छा क्या है। भले बुरे का ज्ञान पाकर मनुष्य हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को उसकी इच्छा के लिए छोड़ दिया है। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें जो आज़ादी आपने दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रभु, हमारी आज़ादी हम अपने लिए इस्तेमाल करते रहने के लिए नहीं प्रभु, तेरी इच्छा के लिए हम समर्पित। तू हमारा बाप प्रभु, हम एक एक की समझ को खोल, ताकि हम इन दिनों में जब तेरे चरणों में बैठे हैं, अपने जीवन में इतने परेशान क्यों हैं उसका कारण हमें मालूम चले प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। हमें तेरी आवाज़ सुनना है, हमें तेरी उपस्थिति चाहिए। तेरी भली सिद्ध इच्छा हमारे लिए काफ़ी है प्रभु। तू हमें जो भी हाल में रखेगा प्रभु, तू मेरा बनाने वाला है। वो विश्वास में हमारा मसीह जीवन आगे बढ़ने के लिए हम एक एक को सहायता कर और हमारी समझ उसके लिए खोल दे पिता। सब महिमा आप ही को देते, आगे भी आप हमसे बातें करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं,